नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर जो हिंदी का है उसके विषय में पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें क्लास 9th हिंदी की, तो क्लास 9th हिंदी का पहला चैप्टर है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट का जो है लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय कहानी प्लॉट का लेखक है और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो है 1893 ईस्वी में हुआ। दूसरा है शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था, तो इसका जन्म जो है बक्सर जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की, तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद शिवपूजन सहाय ने नौकरी की थी बनारस में। शिवपूजन सहाय बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। चौथा क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे, तो शिवपूजन सहाय बनारस में जो है नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे, नकल नवीस। अगला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई, तो शिवपूजन सहाय की मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया था। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास जो था देहाती दुनिया। अगला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी। शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 खंडों में थी। शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी, तो 4 खंडों में थी। अगला क्वेश्चन है इस कहानी में लेखक किसका स्थान निर्धारित किया है। इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कौन से आंदोलन के बाद शिवपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। कौन से आंदोलन के बाद शिवपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकप्रिय सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया। 11 नंबर क्वेश्चन है उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया, तो आंसर होगा हिमालय नाम की एक पत्रिका थी, उसी में संपादन उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे। यानी शिवपूजन सहाय जो हैं हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मतवाला। कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है, तो आंसर होगा बिहार। शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है। शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है, तो आंसर होगा पटना। भगजोगनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। भगजोगनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है, तो आंसर होगा सौतेले बेटे। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन हैं। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन हैं, तो आंसर होगा शिवपूजन सहाय। तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है।
तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो आंसर होगा लड़की। मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो आंसर होगा भगजोगनी। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो आंसर होगा घोड़ी। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? तो आंसर होगा दीपक। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाए? दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाए? तो आंसर होगा घी के। इस युग में क्या प्रबल हो रही है? इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो आंसर होगा अबला। बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? आंसर होगा लड़की। थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? फूस का। शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तो आंसर होगा भगजोगनी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आंसर होगा कहानी। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? तो आंसर होगा दरोगा के पद पर। कुछ लोग के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? उत्तर होगा चटोर और कंजूस। धन्यवाद इस क्लास को अंत तक देखने के लिए।